सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास बीए का। जो बीए हुआ 12 क्लास में ये क्वेश्चन लगभग बार बार पूछे जाते हैं। मुद्रा क्या है, इसके कार्यों के लिखे या मुद्रा के बारे में मैं इस तरह सीरियली बाय सीरियली इस तरह मैं बना रहा हूँ कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुद्रा के आय सिद्धांत के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। तो इस तरह से आपको डिटेल बाय डिटेल लिखा गया है और प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आपको मुद्रा के बारे में रटना भी नहीं पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, रटते रहते कभी याद नहीं होंगे। मैं इस तरह आपको आज मैं समझा दूंगा कि कभी भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक बार पूरी तरह से ध्यान आकर्षित कीजिएगा तो आप पूरी तरह से अपने माइंड पर एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके बारे में जो 15 नंबर या 10 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, 15 नंबर या 10 नंबर 20 नंबर के लिए पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है और अक्सर कई बार पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र में आप लोगों को पता होगा कि माल्थस, एडम स्मिथ ये सब की अहम रोल था। तो ये हमें भाषण करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में। मुद्रा क्या है, इसके कार्यों को लिखे, ठीक है, मुद्रा के बारे में व्याख्या करना है, पूरा डिटेल बाय डिटेल आपको इस तरह समझा देंगे कि आप एक नहीं दो नहीं, आपको 20 पन्ना भी लिखने आ गया तो आप इतने समय 2 पन्ना बोलूँगा तो आप 20 पन्ना लिख दीजिएगा, यानी 20 पेज, और आपको फूल में फूल अंक बिल्कुल मिल जाएगा। तो सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। कारण क्या होगा, नहीं तो आप ये चैनल खोजते खोजते फिर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। कारण है इसमें सिर्फ बीए का ही नहीं, आगे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑनर्स पेपर, किसी का भी ऑनर्स पेपर हो या सब्सिडरी एग्जाम हो, केमिस्ट्री, मैथ, एमए, एमएससी, ठीक है, 12 में अगर आप या आपके दोस्त या आपके घर का कोई भी परिवार या बच्चे हैं तो नवोदय से लेके 10th से लेके हर तरह के वीडियो, वो भी 99% गारंटी की आने की संभावना के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। 10th और बीए का तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन एडजस्ट है। तो आप जाकर सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल को एक बार आप जाकर सर्च कर सकते हैं वीडियो में जाकर कि किस तरह कितने प्रकार के वीडियो हैं। प्ले लिस्ट में बना होगा, बीए का अलग, बीएससी का अलग, एमए का अलग, एमएससी का अलग, क्लास 10th का अलग, नवोदय का अलग, न्यूज अलग, हर स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए और चैनल पर हिचकिचाइए मत, सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। और वीडियो पसंद होगा, अगर समझ में आएगा तो लाइक करना है, अन्यथा नहीं करना है। लेकिन अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम रह गया तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम रह चुका है या यहाँ, लेकिन मुझे जहाँ तक संभावना है कि कहीं भी इस क्वेश्चन पर कहीं भी डाउट होने की कोई शक नहीं है। तो क्वेश्चन है इसका, मुद्रा क्या है, इसके कार्यों का लिखे, या फिर आगे आप इसका सर्च कर सकते हैं मुद्रा के वरदान क्या है, का कारण क्यों बन जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज बात करना है। तो वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से आकर्षित होकर देखें। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए और किसी का बात ना सुने। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, मानव के आर्थिक मतलब होता है धन दौलत, यानी आर्थिक जो स्थिति खराब हो जाता नहीं बोलता है, अभी पूरी तरह से भारत का आर्थिक स्थिति खराब हो चुका है, यही बात है। ठीक है, मानव के आर्थिक क्रियाओं के, ध्यान दीजिएगा, मानव के आर्थिक क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मुद्रा यानी रुपया पैसा का बहुत अहम रोल होता है। मुद्रा के विकास ने आर्थिक जीवन में कई सुविधाएं प्रदान की है। मुद्रा एक सक्रिय साधन है, बहुत ही सक्रिय साधन है। अब बिल्कुल लिख सकते हैं, अब इतना सा मुद्रा आर्थिक जीवन के लिए अपना किसी तरीक़ा से इसको नहीं देखिए, एक बार आंख बंद कर लीजिए और इसका बारे में सोचिए। जो मैं बोले, मुद्रा जो है आर्थिक क्रियाओं का हर क्षेत्र में, प्रत्येक है तो सिर्फ प्रत्येक नहीं लिखना है, आप लिख सकते हैं प्रत्येक, हर क्षेत्र में, कहीं भी, हर जगह मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रुपया पैसा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुद्रा विकास यानी काफ़ी विकास की प्रगति जो होता है, ठीक है, विकास जो करने जाता है उसके आर्थिक जीवन में कई सुविधाएं प्रदान कर लेती, अनेक, जितना हो सके बहुत सारा प्रदान कर सकती है। मुद्रा एक सक्रिय साधन है जो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। मुद्रा एक सक्रिय साधन है जो आर्थिक क्रिया जो होता है, प्राथमिक, आर्थिक, ये सब जो क्रियाएं होता है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है।
उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व इत्यादि को मुद्रा का प्रभाव होता है। ठीक है, पहले आप हो सकता है एक बार आप लिखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल रोक रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया राजस्व की मुद्रा का प्रभाव। उत्पादन के क्षेत्र में आर्थिक हिसाब, जिसे इकोनॉमिक्स कैलकुलेशन के आधार पर ही उत्पादन संबंधित निर्णय किए जाते हैं। आर्थिक हिसाब भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। यह अधिकतम उत्पादन के लिए, या जो है खासकर अधिकतम होता है उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों में जुटाते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि मुद्रा द्वारा ही संभव है। बेनहम के अनुसार, वैज्ञानिक है, ठीक है, बेनहम, उसके अनुसार आधुनिक जीवन जो भी विशिष्टीकरण पर आधारित है मुद्रा के अभाव में ही संभव नहीं होगा। मुद्रा पूंजी का सबसे सरल रूप है तथा इसे गतिशीलता एवं अधिक उत्पादन बनता है। पूंजी के निर्माण में भी मुद्रा का महत्व है, क्योंकि बचत एवं विनियोग मुद्रा द्वारा ही संभव है। इस प्रकार उत्पादक उत्पादन के साधनों का इस प्रकार प्रयोग करता है कि उसे न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पादन हो सके। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। हम 2 पन्ना लिखेंगे तो आपको 10 पन्ना से कम नहीं होगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको पूरी तरह से आप सोच कर 20 पेज से कम नहीं लिख सकते हैं। उपभोग के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। उपभोग का उद्देश्य अपनी सीमित आय के अधिकतम, इसको पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं और क्या क्या मुख्य वजह है उसके बारे में मैं समझा दूंगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो जाएगा अधिकतम संतुष्टि, जिसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना होता है, वह समसीमित सीमांत के रूप में या क्रिया द्वारा संभव है। मुद्रा के विनिमय का अत्यंत सरल ही बना दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली वस्तुओं की संख्या में मात्रा बढ़ जाती है। उत्पादक भी वस्तु के उत्पादन में समय उपभोग को रुचि पर काफ़ी ध्यान देता है। इस प्रकार मुद्रा की सहायता से उपभोक्ता की सत्ता बनी रहती है। होम ने लिखा है, मुद्रा रहित अर्थव्यवस्था की राशनिंग प्रणाली का प्रयोग करना होगा। अर्थात इसका बोलने का मतलब हुआ सामाजिक उत्पत्ति का वितरण पहले निश्चित मात्रा में होगा। इस प्रकार उपयोग संबंधी निर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है विनिमय के क्षेत्र में भी मुद्रा के, ठीक है, विनिमय के क्षेत्र में भी मुद्रा की केंद्रीय भूमिका है। यह वस्तु के विनिमय के प्रादोषियों को दुर्विनिमय में सुगम बना दिया जाता है। इसके द्वारा भावी सौदे वर्तमान में किए जाते हैं। जब से सेमेस्टर लागू हुआ है तो मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि अगर किसी को बार बार, इतना सेमेस्टर होने के कारण है कि बार बार एग्ज़ाम आ जाते हैं, इतना जल्दबाजी में कि बुक नहीं आते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, साइकोलॉजी हो, फिर कोई भी विषय हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, ठीक है, किसी भी विषय का आपको क्वेश्चन चाहिए कि हमें सेमेस्टर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन ही नहीं आंसर के साथ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। ये चैनल आपके और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये एक एजुकेशनल चैनल है। बस ध्यान दीजिए, आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका में बताया जा रहा है, आप बिल्कुल आसानी से रोक रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मुद्रा के बारे में है, आपको सही और सटीक ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसे बड़ा करके दिखा देता हूं और आप पहले कॉपी पर लिख ले, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 20 से 25 मिनट हो जाएगा। पूरा बात नहीं लिखना, एक बार आपको पढ़ लेना है और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बड़ा किया जाता है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से उतार सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहले कॉपी पर उतार ही लीजिए, ठीक रहेगा। आप जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा एक बार सिर्फ जाने वक्त पढ़ लीजिएगा, या 1 घंटा सुबह उठकर पढ़ के आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा। नंबर 1 नंबर भी नहीं काटेंगे, आपको पूरी तरह से गाँव में हल्ला हो जाएंगे कि इसका बेटा या इसकी बेटी ने इतना नंबर कैसे ला दिया। तो किसी को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से शांतिपूर्ण होकर नंबर उठाइए। आपको पूरी तरह से आपके
और आपके गांव में पूरी तरह से प्रशंसा होने लगेगी कि इतना नंबर कैसे आ गया। तो मैं बोल रहा हूं कि ये चैनल आपके आने वाले समय में भी काम देंगे। अगर आप आगे की पढ़ाई कीजिएगा, आगे की भी MA BA BSc का भी तो पढ़ाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड, या फिर कंपटीशन भी जाइएगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंपटीशन का भी वीडियो बनाया गया है, ठीक है। और बहुत कोई कंपटीशन का वीडियो बनाते हैं तो वही आधार पर मेरा इससे बहुत सारा टच करेंगे। तो चलिए बात कर देते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप। आप पहले लिख लें, जिसके अंतर्गत भावी कीमत वर्तमान में निश्चित किए जाते हैं। मुद्रा कीमत संयंत्र प्राइस जिसे मैचनिज्म के आधार पर है तथा इसी आधार पर सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। अपना स्टेप बाय स्टेप यहाँ से यहाँ पूरी तरह से अगर हैं तो लिख ले, या फिर एक बार सिर्फ पढ़ ले, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ऑनलाइन की सुविधा काफ़ी हो गई है, नए नए मोबाइल आने से काफ़ी सुविधाएं हुई है, ठीक है। बाज़ार में आपको बहुत सारा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगला स्टेप, इसको आप आराम से उतार ले। वर्तमान वाला थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लेना है। अब एक बार बस पढ़ने के बाद देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप रटते हैं ज़्यादा, रटिए मत। आप क्या कीजिए, पढ़ने के बाद एक बार गौर से, मतलब शांतिपूर्ण होके आंख बंद करके सोचिए उसके बारे में, फिर आगे बढ़िए। और एक बार पूरा के बारे में सोच लीजिए तो आपको कभी याद नहीं, भूलिएगा नहीं, कभी जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा। और आगे की पूरी तरह से आपको पूरी तरह से कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वर्तमान आर्थिक प्रणाली वाला वर्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको समस्त के बारे में लिख देना है, ठीक है। समस्त आर्थिक क्रियाएं, जो मुद्रा की स्फीति है, यहाँ से यहाँ एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ से यहाँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप है, आपको पूरी तरह से है, ठीक है। तब उसके बाद आप अक्सर एग्जाम में लिखिएगा तो पॉइंट बना के ज़्यादा लिखिएगा, ठीक है। आपको क्या होंगे, अगर याद है तो पॉइंट बना के लिखने से क्या होंगे कि आपको कोई भी एग्जामिनर जो होते हैं, कोई भी क्वेश्चन को पढ़ा जाता है एक पॉइंट, ठीक है। इधर उधर से पढ़ दिए, आपकी उतना कॉपी है, कितना पढ़ेंगे, तो आप पूरी तरह से इधर उधर से कुछ पॉइंट पढ़ा जाएगा। साइंस की कॉपी बढ़िया से जांचे जाते हैं, आर्ट्स का भी यानी लगभग जांच ही दिए जाते हैं, लेकिन उतना में कहीं झोंक में कुछ भी हो जाता है तो एक पॉइंट पढ़ेंगे। आपको पूरा उतना कॉपी है पढ़ने की तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कैसे पढ़ेंगे। तो पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, कोई भी पॉइंट पढ़ेगा तो उसको लगेगा ठीक है, तो आपको पूर्ण अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप होगा, यहाँ से यहाँ आप लिखिए, अब ज़्यादा नहीं है, बस हो गया, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ पूरी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप तीसरा पॉइंट हुआ ये, आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण तरीका से दिखाई देता होगा। मुद्रा की विश्वासघातिनी संरक्षण, फेथलेस स्टेवार्ड ऑफ वेल्थ कहा जाता है धन के, मुद्रा के बारे में, ठीक है। पाँचवा पॉइंट हुआ ये, ठीक है। 5, 6, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट आपको बहुत बड़ा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप पूरी तरह से लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी तरह से ये लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ से पूरी तरह से आप लिखें, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी है जो यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, कार्यान्वित करते हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से लिखें, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से देखते होंगे और अच्छी तरह से दिखाई देता भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरी तरह से लिख सकते हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव है आपको पूरी तरह से स्पष्टीकरण दिखाई देता होगा, ठीक है। और आप अगर और भी कोई क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, कारण क्या, बाज़ार में पुस्तकें काफ़ी कम मिलते हैं, सेमेस्टर जब से लागू हुए काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए। लेकिन आप ये वाला जो वर्ड है, ये वाला मनी वाला जो वर्ड है, आप लिखने नहीं भूलिएगा, ठीक है। मनी हुई इज़ द, एक कहावत है, ठीक है, इसके लिए, मनी हुई इज़ द सोर्स ऑफ मनी ब्लेसिंग to mankind becomes also unless it is the source of pearl and confusion। ये सब एक कहावत हुआ, ठीक है। ये वाला मनी मस्ट में, ये सब जो वैज्ञानिक ने कुछ मतलब कहावतें और कहा है कि मुद्रा नियंत्रण इसलिए आवश्यक है कि स्वयं का नियंत्रण नहीं हो सकता है। मतलब ये सब जो कहावतें लिखी है काफ़ी सही सटीक लिखा गया है, ठीक है। तो आप पूरी तरह से किसी भी तरह के क्वेश्चन चाहिए तो हमें लिख सकते हैं और आसान तरीक़ा से सही शब्दों में लिख सकते हैं। कहीं अगर प्रॉब्लम होगा या कोई वर्ड की कि ये इसका बारे में क्या है तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका दूसरा रूप भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर का पेपर वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आराम से लिखिए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो ये हुआ, आपको मैं बता देता हूँ मुद्रा के बारे में। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करने भूल गए हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपने कभी भी नहीं देखा होगा और लाइक करने, सब्सक्राइब करने